नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। अगर आप आईपीएससी संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन चाहते हैं तो इसमें देखिए ये वीडियो आज आपके लिए है। डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनाएंगे जिसके तहत अगर आप फॉलो करते हैं स्टूडेंट तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है आपकी आगामी जो 85 डेज अभी शेष हैं आपके एग्जाम में उसके लिए। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं सीईटी एग्जाम खत्म हो चुका है। अब आपका पूरा ध्यान आपकी आगामी होने वाली संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड की परीक्षा की तरफ लग जाना है। तो स्टूडेंट देखिए अभी जो बचे हुए 85 डेज हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपकी तैयारी के अंदर, यही सफलता दिलाएंगे। आपने अभी तक क्या किया वो सब खत्म है। अब यहाँ से अब आप क्या करेंगे, कल 1 अक्टूबर से आपकी क्या रणनीति रहेगी, आपका क्या माइंड आप मेकअप करते हैं स्टूडेंट, सब कुछ उसी पर डिपेंड करेगा और यही आपको सफलता दिलाएगा। स्टूडेंट देखिए ये कंफर्म बात है कि 2022 का जब से रिजल्ट आया है तब से क्योंकि जो कट ऑफ थी 255 थी, उसके बाद से स्टूडेंट्स का मोरल डेफिनेटली हाई है, कॉन्फिडेंस भी उनका हाई है कि सर ये कट ऑफ है वो हम आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए स्टूडेंट देखिए इस कट ऑफ के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन स्टूडेंट देखिए इस बार कट ऑफ अगर 2022 जैसा पेपर रहा तो थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। इसका कारण क्या है कि पहली बार मतलब 2018 और 2022 में पेपर संस्कृत शिक्षा विभाग का सामान्य शिक्षा विभाग के बाद में हुआ था, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ये पहली होने जा रहा है। तो स्टूडेंट इसलिए काफ़ी सारा समय मिला है सभी स्टूडेंट को तैयारी के लिए, इसलिए चूंकि स्टूडेंट एक 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट और ऐसा ही पेपर आया जैसे 2022 और 18 में आया तो डेफिनेटली मेरिट थोड़ी सी 10-12 नंबर ऊपर जा सकती है। वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आपकी तैयारी है तो फिर 265 या 270 कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, आप डेफिनेटली उससे भी ज़्यादा नंबर ला सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट लास्ट जो आपकी अब जो 85 डेज की जो इम्पोर्टेंट जो अब रहेगी आपकी रणनीति, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम 28 से 31 दिसंबर 2024 के बीच में है, यानी कि अभी आपके पास में लगभग 85 डेज करीबन है। तो सुन देखिए अब आप क्या करेंगे, अब आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। न्यू अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अब आप क्लोज कर दीजिए, क्योंकि अब जो आप नया पढ़ेंगे उसको फिर आप रिवाइज कब कर पाएंगे। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है स्टूडेंट वह है आपका रिवीजन, वो है आपकी प्रैक्टिस, वही आपको सफलता दिलाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। आपका जो सिलेबस है स्टूडेंट उसको आप 4:3 में डिवाइड कीजिए। 4:3 4 डेज आपको मैथ्स को देने हैं, 3 डेज आपको साइको प्लस जीके, ये आपका रहना चाहिए। मैथ्स प्लस मैथडोलॉजी ये आपका रहना चाहिए। जीके प्लस साइकोलॉजी, ये मेरी सोच है, मैंने ऐसी तैयारी की है हमेशा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस रणनीति में बिलीव नहीं करता हूँ कि सर मैं मॉर्निंग में तो मैं जीके पढ़ता हूँ और सर मैं इवनिंग को मैं मैथ्स पढ़ता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं स्टूडेंट तो आपको मैथ्स ही पढ़नी चाहिए लगातार 4 दिन तक स्टूडेंट। जैसे कि आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, चारों दिन स्टूडेंट जो है अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो मैथ्स है स्टूडेंट वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आपको मदद मिलेगी, है ना। तो देखिए आप इस बात पर विचार कीजिए कि आपको 4 दिन तक लगातार आपको मैथ्स ही पढ़ना है। अब वो आप अगर 8 घंटे पढ़ते हैं स्टूडेंट, है ना, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं स्टूडेंट तो इस 8 घंटे में से आप आपके बीएससी पार्ट को और आपके 11-12 वाले पार्ट को किस टाइप से डिवाइड करें, जिसकी वजह से कि आप सिलेबस को अब यहाँ से कम एक बार आप वापिस रिवाइज कर लें। कब तक? 10 दिसंबर तक, है ना। 10 दिसंबर तक स्टूडेंट आपको आपका सिलेबस एक बार वापिस रिवाइज कर लेना है, ये आप मान के चलिए। बाकी जो 25 दिन बचेंगे उसमें आपको लगातार टेस्ट दे देने हैं, भले आप ऑनलाइन मोड में दें भले आप ऑफलाइन मोड में दें स्टूडेंट। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि एक बात स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि सर हम जो पढ़ते हैं वो भूलते जाते हैं स्टूडेंट, तो उसको क्या करें स्टूडेंट, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप जो पढ़ते हैं स्टूडेंट उसको भी आप लगातार कॉपी में लिखते जाएं और उसको भी आप हर 3-4 दिन में रिवाइज करें। साथ में आप जो है फॉर्मूलों पर विशेष ध्यान फोकस करें, भले वो इंटीग्रेशन की हो, डिफरेंशिएशन की हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की हो, 2D की हो, 3D की हो, वेक्टर्स की हो। उसमें देखिए ज्यादातर हम फॉर्मूलों को नेग्लेक्ट करते हैं, उनको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उनको आपको विशेष फोकस करना है।
फॉर्मूलों के ऊपर, क्योंकि वही ऐसी चीजें जो कि आपको लास्ट में प्लस माइनस का डिफरेंस पैदा करती है और स्टूडेंट वही गलतियां शुरू करते हैं। ठीक है, एक आपको टारगेट ध्यान में रखना है स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में 150 प्लस का स्टूडेंट और जीके में 120 प्लस का, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, घर पर एक घंटे 2 घंटे, शुरुआत में आप चाहें तो एक घंटे का एक अलार्म सेट कीजिए और आप चेक कीजिए कि एक घंटे में क्या आपके 30 क्वेश्चन भी हो पा रहे हैं अथवा नहीं। इसमें देखिए सफलता आपको स्पीड विद एक्यूरेसी दिलाएगी। स्पीड भी चाहिए लेकिन एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब कि एक घंटे में आप 30 क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन 30 में से कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक घंटे में स्टूडेंट देखिए 30 से कम पे काम तो चलने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट 75 प्लस क्वेश्चंस का है, यानी कि 150 मार्क्स का है। इसलिए डेफिनेटली 30 क्वेश्चन तो चाहिए ही चाहिए आपको, है ना। इसलिए स्टूडेंट देखिए स्पीड विद एक्यूरेसी की जरूरत है कि आप अक्टूबर माह में चाहें तो एक घंटे का अलार्म सेट करिए। देखिए कि मैंने डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, 2D 3D, ये टॉपिक मेरे एक घंटे में 30 क्वेश्चन में कर पा रहा हूँ या नहीं। बहुत से स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होता है और सीधे जाके एग्जाम में बैठ जाते हैं और पता चलता है कि भाई 2.5 घंटे में 50 क्वेश्चन ही हुए, जबकि सर मुझे आते तो 100 थे। उससे कोई मतलब नहीं किसी को आपको कितना आता था, आपने कितना किया है वही सब कुछ है ना। तो स्टूडेंट स्पीड विद एक्यूरेसी वाला आपको फंडा हमेशा यूज में लाना है। एक घंटे में देखिए कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, देन फिर नवंबर माह में आप चाहें तो दिवाली के बाद चेक कर सकते हैं 2 घंटे में कितने हो रहे हैं। यहीं से आपको पता चलेगा आपकी स्पीड के साथ साथ आप एक्यूरेसी को मेंटेन कर पा रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि आपको 4:4:3 में आपको डिवाइड कर देना है। 4 दिन मैथ्स पढ़ना है, 3 दिन जीके पढ़ना है स्टूडेंट। मैथ्स में भी फिर आपको डिसाइड कर लेना है कि भाई हमको कब सुबह शाम कैसे पढ़ना है, जीके कब पढ़ना है, हमको मैथमेटिक्स में 11th 12th कब करना है, 9th 10th कब करना है, साइको कब करना है स्टूडेंट। इसके लिए पूरा आप एक टाइम टेबल शेड्यूल डिसाइड करिए, कॉपी में लिखते रहिए, है ना। क्योंकि इस टाइप का एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनाए बिना आप इतनी कम सीट्स में, क्योंकि यहाँ पर आपके मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता है इतनी कम सीट्स के लिए, आपने अगर 1-2 क्वेश्चन भी सरल गलत कर दिए एग्जाम में तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो बहुत अच्छा मौका स्टूडेंट आपके लिए, जो दिसंबर जो महीना है उसमें आप अपनी पूरी ताकत लगाइए बाकी के 85 डेज स्टूडेंट और मेहनत करिए, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा। मैंने क्या कहा था, नया कुछ भी नहीं पढ़ना, उन्होंने पहले बता दिया। जो आपने पढ़ लिया है उसको कंसल्ट कर लिए। कोई टॉपिक अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं स्टूडेंट, तो डेफिनेटली इसको आप छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि एग्जाम में इसको आप नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं, उसको केवल खींचने से कि लगातार खींचते जाते हैं, एग्जाम जाके स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं। बहुत सी बार इंटीग्रेशन हो गया, कई बार 2D के क्वेश्चन हो गए, ये ज्यादातर स्टूडेंट द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। तो आप चाहो तो उनको पहले से ही छोड़ सकते हो, उसमें कोई सी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मेहनत करेंगे स्टूडेंट, एक रणनीति लेकर के, एक स्ट्रेटजी बना करके आप एक ही दिशा में चलेंगे, भटकेंगे नहीं इधर उधर, तो ये जो अगले 85 डेज है स्टूडेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा ये वीडियो सेशन, ताकि आप उन चीजों को फॉलो करेंगे जिनको हमने किया तो आपके लिए डेफिनेटली मददगार साबित होंगी। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।